फिजिकल की बात करें तो सबसे पहला दिन जिस दिन आपका फिजिकल होता है उस दिन आपका जो है ब्लड, यूरिन और चेस्ट का जो है मेडिकल होता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी भाइयों और बहनों का एक बार फिर से स्वागत है आज के इस नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एसएससी जीडी के फिजिकल और मेडिकल सेंटर उतई के बारे में कि यहां आपका जो है मेडिकल प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस कैसे हो रहा है। आज मैं बताऊंगा कि आपकी रनिंग कितने बजे स्टार्ट हो रही है और आपका जो है डॉक्यूमेंट में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लग रहे हैं, आपका मेडिकल कैसे हो रहा है और आपकी जो है री मेडिकल जो हो रहा है उसमें किन किन जो पॉइंट है उसमें आपको री मेडिकल मिल रहा है और आपको इन जो है पॉइंट से कैसे बचना है। तो मैं जो है वीडियो को डिटेल में बताने वाला हूँ। सभी का जो है सारा जो डाउट है वो क्लियर करना चाहते हो तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। और हाँ, एक बात भाई, आप सभी जो है वीडियो को पूरा नहीं देखते हो और जो है कमेंट करते हो कि इसमें कौन सा जो है डॉक्यूमेंट लग रहा है, क्रूशियल डेट वाला लग रहा है या नहीं। तो दोस्तों, आप सभी जो है वीडियो को पूरा देखो तब आप कमेंट करो। मैंने जो है वीडियो में पूरा जो है डिटेल में बताया रहता हूँ आपको क्या क्या लग रहा है, कौन क्या क्या प्रोसेस हो रहा है, बट आप वीडियो को पूरा नहीं देखते, बट आप जो है कमेंट करते रहते हो। तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि आप जो है वीडियो को पूरा देखने के बाद ही कमेंट करें भाई। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे एंट्री से लेकर। तो एंट्री में आपका सिंपल से जो है एक जो है फ़ोटो आईडी होनी चाहिए। फ़ोटो आईडी जैसे कि आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड। आधार कार्ड यदि आपका पुराना है तो पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस कोई भी चल जाएगा। साथ में आपका जो है एडमिट कार्ड होना चाहिए। उसके बाद बात करें कि जो है आपका एंट्री कितने बजे स्टार्ट हो रहा है। तो एंट्री आपका जो है 5 बजे स्टार्ट हो जा रहा है, तो इस बात का आप ध्यान रख लीजिएगा। तो उसके बाद जो है आपको आगे जो है अपना सेंटर के अंदर ले जाया जाता है। सेंटर के अंदर आपकी जो है बायोमेट्रिक होती है। बायोमेट्रिक के साथ साथ एक आपको फॉर्म दिया जाता है। तो फॉर्म में आपको जो है कुछ कुछ फिलअप करना रहता है। फिर आपका जो है चेस्ट मेजरमेंट और जो है आपका हाइट मेजरमेंट किया जाता है। और जो बच्चे चेस्ट और हाइट में छट जाते हैं उनको वहीं से बाहर कर दिया जाता है। और जिनका जो है चेस्ट और हाइट जो है नहीं आता है, मतलब थोड़ा बहुत बचता है, उनको मौका दिया जाता है। खासकर चेस्ट वालों को मौका दिया जाता है। तो आप सभी यदि चेस्ट नहीं आ रहा है तो आप घबराइएगा नहीं, वहाँ 2 से 3 बार आपको जो है मौका दिया जाता है। फिर अगला जो प्रोसेस रहता है, जब आप चेस्ट और हाइट पास कर लेते हैं फिर आपको जो है फिजिकल के लिए भेज दिया जाता है। और आपका जो फिजिकल हो रहा है यानी कि आपकी जो रनिंग हो रही है वो दूसरा ग्राउंड है, वहाँ जो ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ हो रही है। और बात करें कि आपका जो फिजिकल है वो जो है आपकी जो रनिंग है वो ग्राउंड में हो रही है, रोड पे। तो आपकी जो रनिंग है वो रोड पे हो रही है। तो रनिंग में सबसे पहले बात करना चाहूँगा कि आपका रनिंग कितने बजे स्टार्ट हो रहा है। तो रनिंग आपका जो है 8 साढ़े 8 बजे के बीच स्टार्ट हो जा रहा है और 9 बजे तक आपका जो है रनिंग कंप्लीट हो जा रहा है। तो आप सभी इस बात का ध्यान रखिएगा। आप जो है 8-9 बजे के बीच प्रैक्टिस कीजिएगा जिससे कि आपको जो है कोई दिक्कत ना हो आपका जो है फिजिकल में। तो आप सभी इस बात का ध्यान रखिएगा। और बात करें ट्रैक की, तो ट्रैक कैसा है। ट्रैक आपका 2400 मीटर का है। तो आपको 2 राउंड लगाने हैं 2400 मीटर की। और उसके बाद आपको 200 मीटर स्प्रिंट लगाना है, यानी कि टोटल आपको जो है 5000 मीटर यानी कि 5 किलोमीटर लगाना है। तो इस बात का आप सभी ध्यान रखिएगा। और यहाँ जो है टोकन प्रोसेस है, जब आप एक राउंड लगा लेते हैं 2400 मीटर का तो आपको एक टोकन दिया जाता है। उसके बाद आपको जो है फिनिशिंग करनी होती है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, टोकन अपने हाथ पे रखिएगा। फिर आपका जैसे ही आपका रनिंग कंप्लीट हो जाता है, रनिंग कंप्लीट होने के बाद फिर से आपको जो है आपके पहले वाले सेंटर पे लाया जाता है। फिर से आपका जो है बायोमेट्रिक वगैरह होता है, फिर आपका जो है डीवी होता है। तो डॉक्यूमेंट सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस है और डॉक्यूमेंट के बारे में ही आप सभी जो है कमेंट करते हैं। तो सबसे जो ज़्यादा कॉमन कमेंट है वो है क्रूशियल डेट वाला। तो क्रूशियल डेट वाला जो मामला है उतई सेंटर में तो नहीं है। यदि आपके पास पुराना जो सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी चल जाएगा, और यदि आपने जो है नया भी बनवा के ले गया है वो भी चल जाएगा। बट जो आपका जो पुराना वाला कास्ट सर्टिफिकेट है सेंट्रल लेवल का, उसको ज़्यादा मान्यता दिया जा रहा है। यदि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट 2021 से पुराना है तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है, बट जो आपका 22, 23, 24 तक है वो चल जा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ना ही यहाँ क्रूशियल डेट वाला कोई बात है। तो आप सभी इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर जो है मैं शुरू से बताता हूँ कि आपको कौन कौन से जो है डॉक्यूमेंट लग रहे हैं। तो सबसे पहला तो आपका जो एडमिट कार्ड होना चाहिए। एडमिट कार्ड के बाद आपके पास एक फ़ोटो आईडी होनी चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस कोई भी चल जाएगा। उसके बाद आपका 10th 12th का जो है मार्कशीट चाहिए। आपने फॉर्म भरते समय जो भी अपना क्वालिफिकेशन डाला है उसका मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। फिर आपका जो है जाति निवास और
आपको आपके पास सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। और जो है आपका निवास है वो कितना भी पुराना चल जाएगा, ऑफलाइन ऑनलाइन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आपका जो सेंट्रल लेवल का जाति है वो भी कितना पुराना हो वो दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों ये कुछ आपको डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। साथ में आपको जो है 4 फ़ोटो ले जानी है और जितने भी मैंने डॉक्यूमेंट बताए हैं उसका आपको 3 से 4 सेट फ़ोटोकॉपी करवा लेना है। साथ में आपको जो है पेन, गम और स्टेपलर ज़रूर से ले जाने, क्योंकि वहाँ जो है बहुत ज़्यादा काम में आते हैं। और खाने पीने की व्यवस्था आप सभी करके जाइए, क्योंकि वहाँ जो है आपका सुबह 4 से शाम 7 बजे तक जो है वहीं प्रोसेस होने वाला, वहीं आप सभी बैठे रहने वाले हैं। फिर अगला जो प्रोसेस है डीवी के बाद आपका मेडिकल करवाया जाता है। और मेडिकल की बात करें तो सबसे पहला दिन जिस दिन आपका फिजिकल होता है उस दिन आपका जो है ब्लड, यूरिन और चेस्ट का जो है मेडिकल होता है। इसका जो रिज़ल्ट आने में टाइम लगता है, इसलिए आपका जो है पहले दिन ही आपका ये जो है टेस्ट है वो करवाया जाता है। फिर अगले दिन आपको जो है सेंटर में 8 बजे बुलाया जाता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और इसमें कुछ चेक नहीं होता, आपको सिंपल से अपना चेस्ट नंबर याद रखना है और वो जो है आपका नाम लेके बुलाएंगे और आपका चेस्ट नंबर लेके बुलाएंगे, तो उस हिसाब से आपको जाना है। फिर उसके बाद आपका जो है सबसे पहले जो है जो चेकअप होता है वो आइस से चेकअप होता है। आइस में आपका जो है सबसे पहले कलर विजन, फिर विजन, फिर आपका जो है पेन वाला जो टेस्ट है वो किया जाता है। और आपका जो उतई सेंटर में है उस वहाँ जो है मेडिकल नॉर्मल हो रहा है। यदि डॉक्टर को लग रहा है कि थोड़ा सा फॉल्ट वगैरह है, तभी आपका कुछ जो है अच्छे से स्ट्रिक्टली चेक किया जा रहा है। इस बात का ध्यान रखिए। यदि आपके शरीर में, आपके बॉडी में कोई फॉल्ट नहीं है तो घबराइएगा नहीं, आराम से नॉर्मल होके जो है बॉडी चेकअप करवाइएगा, जिससे कि आपको भी आसानी हो और डॉक्टर को भी आसानी हो। फिर आँख का चेकअप कराने के बाद आपका कान का चेकअप किया जाता है। और कान का जो चेकअप है वो मशीन से किया जा रहा है, इस बात का आप सभी ध्यान रखिएगा। और जो कान है उसमें आपका कान के पर्दे में छेद नहीं होना चाहिए, आपका कान के पर्दे में सफ़ेद दाग नहीं होने चाहिए और वैक्स नहीं होने चाहिए, यानी कि गंदगी नहीं होनी चाहिए। तो उसके बाद आपका जो अगला प्रोसेस होता है वो आपका दांत का प्रोसेस होता है। तो दांत आपके सड़े गले नहीं रहने चाहिए, कितने भी दांत हों कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट आपके दांत है सड़े गले नहीं रहने चाहिए। यदि आप गुटखा वगैरह खाते हो, उसका दाग है तो उसे ज़रूर से साफ़ करवा के जाइएगा, नहीं तो आपको पॉइंट देंगे। फिर अगला प्रोसेस आपका जो है आपका कैरी एंगल वाला होता है। कैरी एंगल में नॉर्मल आपको यदि दिख रहा है, अलग ही दिख रहा है, तभी स्केल का यूज़ किया जा रहा है, नहीं तो नॉर्मली आँख से देख के ऐसे ही निकाल दे रहे हैं। फिर आपका अगला प्रोसेस आपका जो है फ्लैट फुट चेक किया जा रहा है। फ्लैट फुट के बाद आपका जो है नौकनी चेक किया जा रहा है। नौकनी नॉर्मल तरीके से आपके जो है खड़ा करवा के नौकनी चेक किया जा रहा है। फिर अगला प्रोसेस आपका जो है वेरिकोस है। वेरिकोस में सिंपल, यदि उनको लग रहा है कि इसको वेरिकोस है तो थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्टली चेक कर रहे हैं, तो आप सभी ध्यान दीजिए कि वेरिकोस का जो चेकअप है वो जो है स्ट्रिक्टली हो रहा है, बार बार जो है चेक किया जा रहा है। फिर अगला प्रोसेस आपका प्राइवेट पार्ट का रहने वाला है। प्राइवेट पार्ट में आपका जो है हाइड्रोसील वगैरह देखा जा रहा है। आपके जो है लिंक है उसमें कितने छेद हैं, एक छेद ही आपका रहना चाहिए, यदि 2 है तो आपको जो है पॉइंट दिया जा रहा है। तो और आपकी जो चमड़ी है वो पीछे भी होनी चाहिए, तो इस बात का आप सभी ध्यान रखिएगा। और आपका जो अगला चेकअप है वो आपका जो है पाइल्स का चेकअप है। तो पाइल्स का चेकअप स्ट्रिक्टली चेक किया जा रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर अब बात करते हैं हम री मेडिकल किन किन पॉइंट में मिल रहा है। री मेडिकल तो सबसे पहले तो बात करेंगे री मेडिकल किस में मिल रहा है। तो री मेडिकल सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा आँख में मिल रहा है। आँख में आपका जो है डिस्टेंस विजन और कलर विजन में मिल रहा है। दोस्तों आप सभी इस बात का ध्यान रखिएगा। और फिर उसके बाद है आपका जो है कान का जो वैक्स रहता है, गंदगी रहती है, वो बहुत से भाई उसको साफ़ करा के नहीं जा रहते हैं, इसलिए जो है वो उसमें भी पॉइंट दिया जा रहा है। दांत में तो तक जो है पॉइंट नहीं मिल रहा है। फिर अगला जो पॉइंट मिल रहा है वो आपका जो है पाइल्स में मिल रहा है, क्योंकि पाइल्स एक पता नहीं चलता, तो पाइल्स में भी पॉइंट दे रहे हैं। आप सभी इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर अगला जो पॉइंट मिल रहा है वो यूरिन में मिल रहा है, क्योंकि आपका जो यूरिन टेस्ट है, आपका जो फिजिकल होता है उसी दिन होता है। इस कारण से आपकी जो शरीर में पानी की जो कमी हो जाती है, इस कारण से आपका जो यूरिन में थोड़ा पॉइंट बढ़ रहा है। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। जिस दिन आपका फिजिकल होगा उस दिन अच्छे से आप सभी पानी सेवन कीजिएगा फिजिकल के बाद। और साथ में हो सके तो कुछ इलेक्ट्रोलाइट पाउडर वगैरह भी आते हैं, तो उसका भी यूज़ आप सभी कर सकते हो। तो कुछ इस तरह से आपका जो है रीमेडिकल का पॉइंट बढ़ रहा है, तो आप सभी इस बात का ध्यान रखिएगा। और ख़ासकर आपका कान का जो गंदगी है वो ज़रूर से साफ़ करवाइएगा। और साथ में अपने जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उसके बाल को अच्छे से रिमूव करके ही जाइएगा, नहीं तो प्राइवेट पार्ट में बाल रहेगा तो उसमें भी आपको पॉइंट दे देंगे।
फिर बात करते हैं कि री मेडिकल सेंटर कहाँ दे रहा है। तो री मेडिकल सेंटर आपको जो है बिलासपुर दे रहा है, तो आप सभी इस बात का ध्यान रखिएगा। और यदि बात करें कि री मेडिकल में कितने बंदे पास हो रहे हैं, यदि अनुमानित करें तो एक बंदे बता रहा था कि 10 बंदों को हमें जो है री मेडिकल मिला था। 10 बंदों में से हमने 7 बंदे ने जो है पास कर लिया री मेडिकल, और 3 बंदों को ही जो है आपका फेल किया गया है, अनफिट किया गया है। तो आपसे भी यदि आपको जो है री मेडिकल मिला है तो घबराइए नहीं। यदि आपका पॉइंट नहीं है या फिर नॉर्मल पॉइंट है तो आपको री मेडिकल में पास कर दे रहे हैं। और री मेडिकल का जो प्रोसेस है थोड़ा टफ है, बट उसमें आपको पास किया जा रहा है, तो आपसे भी घबराइएगा नहीं। 10 में से 7 बंदे पास हुए हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा रेशियो है पास का। तो दोस्तों कुछ इस तरह से हो रहा है आपका उतई सेंटर में आपका फिजिकल, मेडिकल और डीवी। आशा करता हूँ आप सभी को जानकारी पसंद आई होगी। यदि जानकारी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे कि आपको जो है न्यू अपडेट मिलता रहे।